हे देयर लियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है रेस्ट ऑफ जून के लिए, और इसमें करंटली आप लोग किस चीज़ से डील कर रहे हैं वो देखा जाएगा। और अगर इसमें मुझे कुछ जनरल मैसेज मिलता है तो मैं वो अभी आपको दूंगी, बट ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग रीडिंग है। और आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो इसको अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं फॉर यू लियोज। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्स। आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रुथ कहने इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ट्रुथ कह रहे हैं, या फिर आप रेडी टू कम्युनिकेट हैं किसी से। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो आप बातचीत करने के लिए आप रेडी हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप भी है, तो बहुत सारे कोड कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है मनी मैटर हो या कोई सॉलिड ऑफर हो। टू लेडीज़ जो हैं वो परमानेंट है इस वक्त आपकी लाइफ में, या फिर अगर आप मेल हैं तो टू लेडीज़ से आप डील करें, एयर साइन और वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और आप जो है एक ऑफ़र करना चाहते हैं। ये लिब्रा लेडी जो है एक ऑफ़र कर रही है वाटर साइन लेडी को बट इट्स लाइक कि आप जो हैं इस वक्त एक ऑफ़र कर रहे हैं कोई है जो बहुत ज़्यादा हार्शली बात कर रहा है, और कोई ट्रुथ कह रहा है जो कि एक सॉलिड ट्रुथ है, जो कि एक ऐसा सच है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श है। इनकी कम्युनिकेशन है, या फिर और यहाँ पर जो है सेल्फ सफिशिएंट होने की ही बात है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को मनी ऑफ़र कर रहा है, या कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र कर रहा है, या फिर कोई आइडिया है यहाँ पर। लेट्स के एक और कार्ड लेते हैं। हो सकता है बिजनेस आइडिया हो। यहाँ पर है पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके लियोज, क्वीन ऑफ वॉन्ड आपकी एनर्जी भी यहाँ पर है, और आप जो है बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड अपनी एनर्जी में भी हैं। अपनी एनर्जी में आप उस वक्त आते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, अपने एनर्जीज़ में आते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को हील करना चाह रहे हैं, और या फिर आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हैं यहाँ पर, और कोई है किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं बिहाइंड द सीन। कोई ऐसी बातें करता है जिसके हवाले से कोई पर्सन जो है वो सोच समझ के किसी को फ़ैसला करना है। जो भी लाइज और झूठ हैं, ये कोई एक पर्सन है जो आपसे छुप कर कुछ करना चाह रहा है, या फिर आप किसी से छुप के कुछ करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दो लेडीज़ हैं। आप दो लेडीज़ से जो है डील करनी। दो लेडीज़, अगर आप मेल हैं तो दो मेल फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो दो मेल भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि आप कभी इमोशनल हो जाते हैं, और कभी जो है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, या बहुत लॉजिकल होकर सोचने लगते हैं। बट यहाँ पर कोई एक सेल्फ सफिशिएंट होने के हवाले से ज़रूर बात कर रहा है। हो सकता है सिंगल होने के हवाले से कोई सोच रहा हो, बट जैसे ही वो पर्सन इस चीज़ को डिसाइड करता है कि मैं अब अपने इमोशंस को क्लियर आउट करने के बाद अपने सेल्फ सफिशिएंसी में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ही आपकी तरफ एक अपॉलजी आती है एकदम से। अगर आप जैसे ये डिसीजन लेते हैं कि अब आपको अपना कमाना है, जैसे आप ये फैसला करते हैं कि आप अब जो है अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, या आपने डिसीजन लिया है कि आप एक स्टेबल लाइफ अपने आप को ख़ुद ही ऑफ़र करेंगे, और ख़ुद ही अपनी
मनी पे काम करेंगे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करेंगे खुद से और अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे, सिंगल लाइफ जो है वो अब आप गुजारेंगे, तो उसी टाइम आपको एक लव ऑफ़र आती है और आप उसको, या फिर अपॉलॉजी आपकी तरफ आती है और आप जो है उसे कंसिडर करते हैं। या तो अगर आप बिल्कुल नए नए सिंगल हैं, आप सिंगल हैं काफ़ी अर्से से और अपने ऊपर डिपेंड करके रहने की तरीके ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं और आप, मुझे लग भी रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट है, तो उसी टाइम एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है या फिर एक नया लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। या फिर अगर आप कुछ अर्से से सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से और अब आपने सोच लिया कि आपको अब उस पार्टनर से सेपरेट होकर रहना है और अपने लाइफ की अबंडेंस को खुद ही जो है वो अरेंज करना है, तो उसी वक्त आपके पास एक अपॉलॉजी आ रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी के व्हाट इज दिस स्टार कार्ड। मे बी आप अपनी हीलिंग्स पे काम कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ नई लाइफ को, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ और अपनी सेल्फ सफिशिएंट लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को। और देखते हैं व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स हियर फॉर लियोस। पेज ऑफ कप क्या है, किसकी तरफ से है, कौन है? ओके, समवन इज़ वेटिंग। ये वो पर्सन है जो कि आपके वेट करते करते, आपकी तरफ से किसी कॉल या कांटेक्ट का वेट करते करते उसने खुद ही आपसे डिसाइड किया कि वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, देखते हैं कि और फर्दर इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप को। व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप फॉर लियोस? व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स फॉर लियोस? बहुत से कार्ड्स ये रहे हैं, इन सब में मुझे कोई ना कोई मैसेज लग रहा है। समवन इज वांट टू क्लियर आउट द ट्रुथ। कोई जो है वो ट्रुथ चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। वेट करते करते इतना वेटिंग टाइम लंबा हो गया कि वो पर्सन कंफ्यूज हो गया आपके हवाले से कि आप क्या चाहते हैं उसके साथ, अगर ये पास पर्सन है। और वो डेफिनेटली बढ़ रहा है, लेके आ रहा है आपकी तरफ, रश भी कर रहा है, क्लैरिटी भी लेके आ रहा है, लव भी है उसकी तरफ। ये एक न्यूज़ है आपके लिए कि वो पर्सन जो वो आपकी लाइफ में आया है और उसने एक डिसीजन बनाया है, और वो ये एक डिसीजन इमेच्योरिटी पे बेस नहीं है, वो बिल्कुल मेच्योर इमोशंस हैं उसके, और वो बिल्कुल फुली जो है अवेयर है कि उसकी लाइफ में क्या चाहिए उसे, और उसने जो ये सोच के उसने ये डिसीजन लिया है और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। बल्कि वो हो सकता है आपको एक मैसेज करे और ख़ुद आए भी आपके पास, और क्योंकि ये डिसीजन उसने बना लिया, कोई डिसीजन उसने लिया है, उसके बारे में वो आपको क्लैरिफाई करेगा शायद आकर। जो भी डिसीजन उसका है वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास आएगा। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकलता है। What will be the outcome? King of Swords, someone had made a decision. Queen of Swords, King of Wands. Definitely कुछ, अगर आप दो लेडीज़ हैं, सॉरी अगर आप लेडी हैं तो ये कोई एयर साइन, जैसे मैंने कहा एयर साइन, यहाँ पे फायर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एयर साइन एंड फायर साइन, एयर साइन लेडी, एयर साइन जो है फायर साइन लेडी। सो यहाँ पे मुझे दो कपल लग रहे हैं, एक कपल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है और एक कपल बहुत ज़्यादा पैशनेट है। या फिर आप लोग लॉजिकल होने के साथ साथ पैशनेट भी हैं एक दूसरे के लिए। एक नया डिसीजन लिया है, कुछ कम्युनिकेशन का स्टार्ट आप लोगों के लिए हुआ है, तो नया पैशन का भी स्टार्ट हुआ है आपके लिए भी। और जो भी वरीज़ हैं उनको आपको हील करना होगा इस अमेंडमेंट के साथ। ये जो आपकी रिकन्सिलिएशन है इस पर्सन के साथ, वो इतनी ईजी नहीं है। आपको पहले कुछ
चीज़ें, कुछ बातें क्लियर करनी होंगी, उसके बाद जाके एक नया पैशन जो है वो आपकी लाइफ में शुरू होगा दोबारा से। या फिर ये 2 लोग हो सकते हैं जो कि लव ऑफ़र लेके आपके पास आ सकते हैं और आपको डिसीजन बनाना है। 2 नहीं तो डेफ़िनेटली 3 लोग, या फिर आपका जो पर्सन है वो एट अ टाइम इमोशनल भी है बहुत ज़्यादा, लॉजिकल भी है और पैशनेट भी है आपके लिए। तो सब चीज़ें, सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है इस वक्त, और आपके अंदर भी वो सारे एलिमेंट्स हैं इस वक्त। अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर भी ये सब एलिमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, लॉजिकल, पैशनेट एंड इमोशनल। सो मुझे लगता है कि इमोशनल लेवल पे भी आप उनके साथ जो है सेम पेज पे, और लॉजिकल लेवल पे भी जो भी डिसीजन है उसमें भी आप दोनों एक सेम पेज पे होंगे, और जो आपका पैशनेट लेवल है उसमें भी आप दोनों एक सेम पेज पे मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये या तो आपको बात करके क्लियर आउट करने के बाद ये सिचुएशन आपकी बनेगी, तो जाके आप जो है अगर आप उस पर्सन के साथ सेम पेज पे रहते हैं तो जाके आपकी नई न्यू बिगनिंग जो है वो एक नई बिगनिंग होगी। अगर आपने दोबारा से जो है बस आप अगर उस पर्सन के साथ कहते हैं कि एक सेम पेज पे होके चलेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे चल सकता है। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.